इसलिए मैंने कहा कि लालू और बालू का रिश्ता बहुत पुराना है। अवैध हथियार रखने का मामला उन पर लंबित है। उसे 5 से 10 वर्ष की सजा है। अधिकांश राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग उस अवैध खनन में शामिल हैं। सारे माफिया अधिकांश राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। एक बार फिर से सुशील मोदी जो है आरजेडी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो लगातार जब से सरकार बनी है बार बार जो है हमलावर रहते हैं, लेकिन इसी बीच जो है खनन विभाग को लेकर के वो जोरदार हमलावर है। उन्होंने कहा है कि पहले से ही बालू और लालू का घनिष्ठ संबंध रहा है, लेकिन अभी जिस तरह से घटना घटी है इसको लेकर के वो कुछ उग्र ही दिखे। और उन्होंने कहा है कि जो राजद कोटे के खनन विभाग के मंत्री हैं रामानंद यादव, उनको जल्द से जल्द हटाया जाए। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। रामानंद यादव है जो अभी बिहार सरकार के बालू विभाग यानी खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री हैं। मित्रों, लालू और बालू का रिश्ता बहुत पुराना है। क्योंकि सरकार किसी की हो, लेकिन लालू परिवार का बालू के व्यापार से जुड़े लोगों के साथ बालू के अवैध व्यापार, बालू माफियाओं से बहुत अंतरंग और घनिष्ठ संबंध रहा है। इसलिए मैंने कहा कि लालू और बालू का रिश्ता बहुत पुराना है। और ये बालू माफिया थे जिन्होंने एक दिन में राबड़ी देवी के 8 फ्लैट को खरीदने का काम किया था। और आपको ये जानकारी मिली होगी कि परसों पटना जिला के जो खनन कार्यालय है, माइंस डिपार्टमेंट की जो ऑफिस है, वहां पर एक संतोष कुमार नामक युवक जो अपने आप को सत्ताधारी दल के विधायक से का नजदीकी बता रहा था, वो घुसकर और किस प्रकार का गाली गलौज कर रहा था, किस प्रकार की धमकी दे रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था। सरकारी गाड़ी पर हाईवा चढ़ा देंगे, रास्ते में गोली मार देंगे, कागज हाथ से छीन कर मुंह पर फेंकने का काम किया। और स्वयं को रीतलाल यादव जो दानापुर के माननीय विधायक हैं, उनका अपने आप को आप भी बता रहा था। मित्रों, डॉक्टर रामानंद यादव पर अनेक गंभीर आपराधिक मामले हैं। आप अगर चुनाव आयोग में जिन्होंने एफिडेविट फाइल किया है उस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि रंगदारी से जुड़ी धारा उन पर है। और रंगदारी में भी एक्सटॉर्शन, मौत का भय दिखाकर एक्सटॉर्शन, इसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अवैध हथियार रखने का मामला उन पर लंबित है। इसे 5 से 10 वर्ष की सजा है। पुलिस से हथियार छीनना न्यूनतम 10 वर्ष की सजा है। 35 आर्म्स एक्ट, जिसमें 7 से 10 साल की सजा है। पुलिस से हथियार छीनना, हथियार छिपा कर रखना, चोरी का सामान रखना, ऐसे गंभीर आरोप उन पर लगे हुए हैं। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें विभिन्न धाराओं के अंदर ये सारे मामले उन पर चल रहे हैं। इसलिए हमने ये मांग किया है कि नीतीश जी को अपने मंत्रिमंडल से इस प्रकार की छवि के लोगों को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। और चूंकि बालू विभाग का सीधा संबंध लालू परिवार से है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हितों में टकराहट है, तो इसलिए जो बालू का विभाग है यानी जो खान एवं भूतत्व विभाग है, वो राजद के कोटे से छीनकर कांग्रेस या जनता दल के कोटे के अंतर्गत इसको दिया जाए। मित्रों, डॉक्टर रामानंद यादव अपने आप को कहते हैं कि मैं बीएन कॉलेज में प्रोफेसर था, होंगे भी प्रोफेसर, लेकिन जो उन्होंने अपना एफिडेविट फाइल किया है उसमें बीएससी के बाद सीधे पीएचडी दिखाया है, यानी फॉल्स एफिडेविट फाइल करने का मामला है। अगर आपने पीएचडी किया तो आपने कहीं ना कहीं से एमएससी किया होगा। और एक जगह नहीं, 2 जगह जो शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख है उसमें लॉ किया उन्होंने, बीएससी किया उन्होंने, और सीधे बीएससी के बाद पीएचडी।
मुझे पता नहीं हिंदुस्तान के किस विश्वविद्यालय में बीएससी के बाद सीधे पीएचडी होता है। यद्यपि ये आज का मुख्य मुद्दा नहीं है, लेकिन मैंने केवल एक उल्लेख कर दिया कि किस प्रकार के लोग हैं, इनको किसी का भी कोई डर नहीं है। और उसी का परिणाम है कि संतोष कुमार नामक एक व्यक्ति जिसका बालू का ट्रक ओवरलोडिंग में पकड़ा जाता है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हम लोग के 15 साल के भी कार्यकाल में कोई हिम्मत नहीं कर पाया था कि कोई सरकारी दफ्तर में घुसकर सत्ता पक्ष का व्यक्ति और इस प्रकार की गाली गलौज करे, धमकी दे। और रीतलाल यादव कौन है? रीतलाल यादव हमारे दानापुर की जो विधायक है आशा देवी, उनके पति सत्यनारायण जी की हत्या का आरोपी है। ट्रायल अंतिम समय में है। तो राष्ट्रीय जनता दल में किस प्रकार के लोग हैं, ये उसका एक उदाहरण है। मुझे पता है कि रीतलाल यादव का इनकार कर दे कि मेरे आदमी नहीं है, लेकिन दानापुर के विधायक हैं। और ये जो बालू का जो अवैध खनन होता है, जो हम लोग के समय में भी होता था, उसमें अधिकांश राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग उस अवैध खनन में शामिल हैं। वो सारे माफिया अधिकांश राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं। और इसलिए दो बड़े नाम बालू माफियाओं के, एक है सुभाष यादव। ये जो सुभाष यादव हैं, इनकी 3 बड़ी कंपनी है बालू की, जो बालू की माइनिंग करती है। ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, वंशीधर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मोर मुकुट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। और ये वही सुभाष यादव हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में राजद के टिकट पर चतरा से चुनाव लड़ने गए थे। और ये लालू परिवार के बहुत बड़े फाइनेंसर हैं और बालू का अवैध व्यापार करते। इनकम टैक्स का कई बार इनके यहाँ छापा पड़ चुका है। और इस सुभाष यादव ने स्वयं अपनी कंपनी और अपनी पत्नी के नाम से 13 जून 2017 को मां मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स है, राबड़ी देवी की मां का नाम मां मरछिया देवी है, उनके नाम पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। उसमें एक दिन में सुभाष यादव ने 3 फ्लैट खरीदने का काम किया, जिसकी कीमत 1,72,00,000 रुपया है। एक बालू माफिया 13 जून 2017 को राबड़ी देवी के 3 फ्लैट एक ही दिन में खरीदता है। और ये वही सुभाष यादव है जिसके बारे में मैंने बताया कि इसकी आधी दर्जन से ज्यादा कंपनियां हैं और एक समय में 237 करोड़ रुपए का बालू का खनन पट्टा उसको मिला हुआ था। ये पटना, अरवल, ये भोजपुर, ये जितने महत्वपूर्ण जिले हैं बालू के, इनका खनन पट्टा उनको मिला हुआ था। और इतना ही नहीं, तो एक और बालू के माफिया जिनका नाम है अरुण यादव, ये संदेश के पूर्व विधायक है और अभी इनकी पत्नी वहां से विधायक है। और अरुण यादव 1.5 साल तक फरार थे। लगभग 2 माह पूर्व सरेंडर किया इन्होंने। और इन पर आरोप क्या है? एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप है। इस मामले में 1.5 साल तक फरार थे। और जब आरा जेल में सरेंडर किए, यानी जब आरा में सरेंडर किए, तो जेल उनको नहीं जाना पड़ा, सीधे जेल से ये अस्पताल चले गए। पिछले 1.5-2 महीने से अस्पताल में है। वहीं पर इनका जनता दरबार लगता है और वहीं से बालू का चालान कटता है, वहीं से बैठकर बालू का अवैध व्यापार करते हैं। और इस अरुण यादव की कंपनी है किरण दुर्गा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। और अपने बेटे और पत्नी के माध्यम से 2,56,00,000 का 5 फ्लैट उसी दिन खरीदा। यानी 13 जून 2017 को 3 फ्लैट खरीदा सुभाष यादव ने, राबड़ी देवी का 3 फ्लैट, और 5 फ्लैट खरीदा ये अरुण यादव ने। यानी कुल मिलाकर 4,28,00,000 रुपए का 8 फ्लैट एक ही दिन पटना के प्राइम लोकेशन में बालू माफियाओं के द्वारा खरीदा जाता है। और ये जमीन कौन सी है? रेलवे में नौकरी के बदले जो जमीन लिखवाया, उसी जमीन पर फ्लैट बना और उसी फ्लैट में 18 फ्लैट की मालकिन है राबड़ी देवी और 8 फ्लैट एक ही दिन में बालू माफियाओं को बेच दिया जाता है।
मित्रों, अब तो अपनी सरकार है, यानी उनकी अपनी सरकार है। हम लोग की सरकार में भी बालू माफियाओं पर नीतीश जी बहुत अंकुश नहीं लगा पाए। अब तो अपनी सरकार है, यानी लालू जी की सरकार है, और बालू माफिया, उनको कौन रोक सकता है। तो आपने साफ तौर पे सुना, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बालू और लालू का संबंध है, अभी जो खनन विभाग के मंत्री हैं रामानंद यादव, उन पे भी बहुत तरह के आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप हैं। यहाँ तक कि अपहरण से लेकर विभिन्न आरोप भी लगे हुए हैं। उनको भी हटाया जाए, जिस तरह से कार्तिकेय को हटाया गया है, लेकिन ये पद हटा के जो है अन्य कोटे में दिया जाए, चाहे वो कांग्रेस का हो या कोई अन्य पार्टी हो, उनको दिया जाए, लेकिन लालू के जो परिवार को जो है ये विभाग नहीं दिया जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।